बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके पास जो बहुत बड़ी ख़बर लेके आया हूं वो कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में गवर्नमेंट जो है उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। और सबसे बड़ी तब्दीली कुछ इस तरह से आ रही है कि मुमकिनात में शामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन करे, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं और वो फैसला कर रहे हैं कि उन्हें अब क्या करना है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में गवर्न कर रही थी तो यहाँ पर हालात इस कदर भयानक थे कि कहीं भी हुकूमत नज़र नहीं आ रही थी, ना इदारे चल रहे थे, ना ही कोई सरकारी मुलाज़मीन को इस बात का डर खौफ है कि पंजाब में किसी की हुकूमत है। यहाँ पर उसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी उसी तरह से कब्ज़े हो रहे हैं, उसी तरह से कमीशन लिए जा रहे हैं, उसी तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उसी तरह से रिश्वत ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि 6 से 7 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील किए गए हों और सूबे में 3 साल में 5 से 6 आईजीज को तब्दील किया गया हो। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद कोई तब्दीली नहीं आई। पंजाब पहले से बदतरीन हालात में गया है। तो इसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब कंटोनमेंट बोर्ड के बलदियाती इलेक्शंस के नताइज देखे तो इमरान खान ने अपना डंडा उठा लिया और इन्होंने उस्मान बुज़दार के सर हो गए कि बताएं मुझे कि ये कारकर्दगी है आपकी। इसके ऊपर उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली भी मुमकिन है, जो कि सबसे बड़ी अहम बात है कि उस्मान बुज़दार की तब्दीली भी मुमकिन है। इसके अलावा बहुत सारे वज़रा जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर यहाँ ये है कि सुनवाई है और लोग बता रहे हैं, ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी मुस्ताफ़ी होने के करीब पहुंच चुके हैं और अनकरीब इस्तीफ़ा देने के लिए वो तैयार हो जाएंगे, या वो अनकरीब इस्तीफ़ा दे देंगे या फिर वो जिस तरह से पंजाब को चलाया जा रहा है इसमें मेजर तब्दीलियां करवाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर एक अहम बात ये भी सुनाई दे रही है कि इमरान खान के दरीना साथी मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा, जो कि आजकल मुस्लिम लीग नून से नाराज़ हैं, जो कि साबिक वज़ीर दाखिला हैं चौधरी निसार अली खान, जो कि मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब भी हैं, उन्हें भी बहुत अहम जिम्मेदारी दी जाने का एक अंदेशा है। और ये कह सकते हैं कि ख्याल किया जाता है कि चौधरी निसार को अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि चौधरी सरवर अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, इतने बड़े रहनुमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इक़्तिदार में लाने में उनका मेन किरदार है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में पहुँचाने में उन्होंने सर जोड़ कोशिश की, जिसमें जहांगीर खान तरीन थे। इसके अलावा अब्दुल अलीम खान, जिन्होंने अपनी तमाम तर कोशिशें की और तमाम तर अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाकर इमरान खान का साथ दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त इक़्तिदार में लाने में अपना किरदार अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो ली हुई वजारत थी वो वापस दे दी है। यहाँ पर अहम बातें कुछ इस तरह से हैं कि बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। समझ से बाहर है कि इमरान खान को क्या चीज़ नज़र आती है उस्मान बुज़दार में, जिसकी वजह से उनको तब्दील नहीं किया जा रहा। मैं यहाँ पर एक बात बबांगे दोहल कहूँगा, पूरी जिम्मेदारी से कहूँगा कि अगर उस्मान बुज़दार को ना बदला गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब में सफाया हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई टिकट लेने वाला भी आपको नहीं मिलेगा। ये है कारकर्दगी उस्मान बुज़दार की, जो कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के पास तो सिंध मौजूद था, वो 2 बार वहां पर 3 बार वहां पर अपनी हुकूमतें बना गए। पंजाब के अलावा KPK में आप देखें कि दूसरी बार हुकूमत बन गई है तहरीक इंसाफ की। लेकिन जो कारकर्दगी आपकी नज़र आ रही है, याद रखिएगा कि किसी तौर पर भी PTI को दोबारा हुकूमत नहीं मिलेगी। अगर इसी तरह से कारकर्दगी जारी रही, इसी तरह से लोगों को महंगाई में और लोगों को लाकानूनियत में
لوگوں کو رشوت ستانی میں، لوگوں کے ساتھ ظلم و بربریت میں، عدالتوں میں اسی طرح سے پولیس کا جو کلچر ہے وہ تبدیل نہیں کیا جاتا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، تو یاد رکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی صوبہ نہیں بچے گا جہاں حکومت ہوگی۔ میں یہاں پر عمران خان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے 5 سال پورے کرے اور اس کے بعد دوبارہ اقتدار میں آئے، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو عثمان بزدار کو بدلنا پڑے گا، ورنہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ۔